हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे एंटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको एंटी नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 15 दिसंबर 2022 में रिक्रूटमेंट जारी किए थे। ये रिक्रूटमेंट सहायक प्रोफेसर से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं डिटेल्स में। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में 7वें वेतन पर। ठीक है, तो यहाँ पे 7वें वेतन के अकॉर्डिंगली तो वेतन स्तर आपका कितना है 57,700 से लेकर 1,82,400 में सहायक प्रोफेसर के लिए पद नियुक्ति के लिए योग्य आवेदन पत्र जारी किए गए हैं। तो इसकी जो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट आपकी 20 तारीख जनवरी 2023 रहेगी। 21 दिन के भीतर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल किए जाएंगे। एंड अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है तो आप कॉलेज में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर लिंक दी गई है, यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली इस साइट पर जाके भी फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लेती हैं कि किस डिपार्टमेंट में, किस सब्जेक्ट्स में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि वाणिज्य यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गणित, राजनीति विज्ञान एंड पर्यावरण। तो इन सभी में यहाँ पर पदों की संख्या दे दी गई है कि टोटल यहाँ पर कॉमर्स में 36 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज बाय अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जनरल में 13 है, एससी में 4 है और ये एसटी में 3 है, ओबीसी में आपको यहाँ पर 12 वैकेंसी। तो इस प्रकार से ये टोटल ईडब्ल्यूएस 3 मिलाकर आपका 36 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अर्थशास्त्र में 15 वैकेंसी शो की गई हैं एंड अंग्रेजी में 10 हैं, भूगोल में 9, हिंदी में 2, इतिहास में 6, गणित में 4, राजनीतिक विज्ञान में 3 और पर्यावरण विज्ञान में 3। तो ये वैकेंसी यहाँ दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाविद्यालय के पास किसी भी विभाग में उपलब्ध कार्यभार के अनुसार पदों को घटाना, बढ़ाने या बिना कोई कारण बताए पद न भरने को अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन कर दिया किसी भी तरह का कोई भी अपडेट जो रहेगा, अगर कोई भी अपडेट रहेगी तो वो चेंजेस कर दिए जाएंगे। इसका उसकी तरफ से ये अधिकार सुरक्षित है। और इसके अलावा कोई भी अगर त्रुटि, कोई भी इशू या कोई भी आवेदन फॉर्म प्राप्त होता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसकी जो मापदंड है यानी पूरी डिटेल्स को www.du.ac.in पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश में ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया में दिया गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। ठीक है, ग्रेड इन पॉइंट स्केल वॉट एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। ठीक है, तो यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 55% होना चाहिए। बिसाइड फुलफिल द एबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सभी क्वालिफिकेशन के साथ या तो कैंडिडेट ने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया हो, यूजीसी सीएसईआर किया हो, या फिर पीएचडी डिग्री उसने ले रखी हो। ठीक है, तो यहाँ रेगुलेशन दिखाई गई है 2009 और 2016 के असाइनमेंट में ये दिया गया होगा। इसी के साथ पीएचडी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंडीशन शो करी गई हैं ए से लेके ई तक।
तो वो कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं कि जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए एंड थीसिस हैज़ बीन evaluated by at least 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो इस प्रकार से ये जो PhD की कंडीशन है आप इसको चेक करिएगा। अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जनरल नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये देख सकते हैं कि जो पोस्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ जनरल नोट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फ़ीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रहेगी वो यहाँ पर ₹500 है, यानी यहाँ पर आपको 500 चार्ज देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। और यहाँ देखिए नो एप्लीकेशन फ़ीस विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट ऑफ SC ST एंड PWD कैटेगरीज एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर किसी भी वुमेन एप्लीकेंट को कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है, फिल कर सकता है इस एप्लीकेशन फॉर्म को। SC ST PW वाले के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और अगर ये जो फ़ीस है, फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो अगर एक बार फ़ीस पेमेंट आपने कर दिया है तो किसी भी तरीके की स्थिति में वो जो अमाउंट है वो आपको बैक नहीं होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय काफ़ी केयरफुली आप इस एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स को फिल करके रीड करने, गो थ्रू करने के बाद ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। पूरा ये जो नोट्स हैं ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके मार्क्स के हिसाब से दे रखा है कि किस तरीके से आपका क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए अगर PhD MPhil किया हुआ है तो मिनिमम 25 मार्क्स, JRF है तो 10 मार्क्स, और इन्हीं कोई अवार्ड्स या कैटेगरी है तो 3 मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। एकेडमिक स्कोर का आपको ये रहेगा, रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो 6 मार्क्स रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स रहेगा। यानी इस तरीके से टोटल स्कोर जो आपका 100 है, तो ये आपको स्कोर भी काफ़ी अच्छा करने में हेल्प करेंगे। तो पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में या कोई भी डाउट जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।